जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार। पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार। जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार। गद गद मधुर मधुर आध बोला। गद गद मधुर मधुर आध बोला। परे देखे गारे प्रेम धरी दे खोला। परे देखे गारे प्रेम धरी दे खोला। डगमग लोचन घोराए निरंतर। डगमग लोचन घोराए निरंतर। सोनार कमले येन फिराए भ्रमर। सोनार कमले येन फिराए भ्रमर। जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार। दयार ठाकुर निताय पर दुख जाने। दयार ठाकुर निताय पर दुख जाने। हरि नामेर माला गंठी दिला जाने जाने। हरि नामेर माला गंठी दिला जाने जाने। पापी पाषाण्डियत करिल दलने। पापी पाषाण्डियत करिल दलने। दीनहीन जने कैल प्रेम वितरणे। दीनहीन जने कैल प्रेम वितरणे। जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। पतित उद्धार लागी सुबाहु पसार। आहारे गौरांग बली पदे भूमि तले। आहारे गौरांग बली पदे भूमि तले। शरीर भिजिल निताय नयनेर जले। शरीर भिजिल निताय नयनेर जले। वृंदावन दास मने
विचारिला वृंदावन दास मने এই বিচারিলা ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িলা ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িলা जया जया नित्यानंद रोहिणी कुमार जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लगी सुबाहु पसारा पतित उद्धार लगी सुबाहु पसारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय पद्मावती सुता जय नित्यानंद राम पद्मावती सुता जय नित्यानंद राम जय एक चक्रधाम नित्यानंद राम एक चक्रधाम जय नित्यानंद राम जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओके, हरे कृष्णा। तो ऑलरेडी समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आपका और समय ना लेते हुए ये भजन को बस मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, है ना। इसके बाद हम लोग चैतन्य भागवत आदि लीला से श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा विरचित नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाएं और उससे पहले थोड़ी स्तुतियाँ पढ़ेंगे। वॉइस स्लो है क्या? सबको कम आ रही है क्या, या चिंतन प्रभु को? जिसको ठीक आ रही है वो ऐसे दिखाइए। ठीक है, चिंतन प्रभु आपके तरफ से कुछ प्रॉब्लम है ना। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर इधर कहते हैं जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, है ना। नित्यानंद प्रभु की जय, जो कि रोहिणी मैया के दुलारे हैं, है ना। और क्योंकि बलराम है। और आगे कहते हैं पतिता उद्धारा लागी सुबाहु पसार, है ना। पतितों का उद्धार करने के लिए निताई दोनों लंबे लंबे हाथ आगे बढ़ाते हैं और पतितों को उठा करके, और आगे क्या करते हैं पतितों को उठा करके, गद गद मधुर मधुर आध बोला, गद गद, है ना। वदनम गद गद रुद्धया गिरा, है ना। तो बहुत गदगद वाणी से या अवरुद्ध वाणी से निताई मधुर मधुर वचन कहते हैं। और क्या वचन कहेंगे, है ना, गौरांगा कृष्ण कृष्ण। तो अपनी गदगद वाणी से और मधुर मधुर वचन कहते हैं। मधुर मधुर आधा बोला, पर देखे गारे प्रेमा धरी दया खोला, है ना। और क्या करते हैं, जो हमने पिछली लाइन में पढ़ा, पतिता उद्धार लागी सुबाहु पसार, है ना। अपने हाथ बढ़ा के क्या करते हैं, परे देखे गरे प्रेम धरी दया खोला। जिसको भी देखते हैं, जिससे भी मिलते हैं, प्रेम से निताई उसको आलिंगन कर लेते हैं। तो क्या हम भी चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु हमें आलिंगन करे, है ना। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, जो मैं अभी बताऊंगा जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आगे कहते हैं डगमग लोचना घोराए निरंतर, है ना। नित्यानंद प्रभु के जो आंखें हैं, कमल लोचन, कमल के समान जो उनकी आंखें हैं,
वो निरंतर कॉन्स्टेंटली घूमती रहती है ना। ऑलवेज रेस्टलेस रहती है उनकी आंखें। सोनार कमल ये ना फिराए भ्रमर, है ना। और गोल्डन लोटसेस में जैसे काली काली मधुमक्खियां घूम रही हो, ऐसे लगती है निताई की आंखें, है ना। गोल्डन लोटसेस, एक तो नित्यानंद प्रभु के खुद की अंग कांति कैसी है? कौन बताएगा नित्यानंद प्रभु की अंग कांति कौन से रंग के हैं नित्यानंद प्रभु? आपको तो पता है, और कोई बताओ। यस नारायण प्रभु। प्रभु जी पिंकिश गोल्डन, मतलब। पिंकिश। यस जयंत प्रभु। प्रभु जी रेडिश गोल्डन, रक्त समथिंग। रक्त समथिंग। यस हार्दिक प्रभु। रेडिश गोल्ड प्रभु जी, रक्त गौर कलेवरम। हाँ, है ना। नित्यानंद प्रभु कैसे है? रक्त गौर कलेवरः, है ना। कि निताई गोल्डन है, लेकिन उनमें थोड़ा सा रेड टिंज है, ना के बराबर, है ना। रेड टिंज है बट गोल्डन है। तो महाप्रभु तो गोल्डन नहीं है ना, लेकिन तब तक कांचन, लेकिन निताई भी गोल्डन है और रेड टिंज है उनमें, है ना। तो इसलिए सोनार कमल ये ना फिराई भ्रमर, ऐसा लगता है कि गोल्डन लोटसेस में काली काली मधुमक्खियां जो है वो उड़ रही है। और इसलिए भी क्योंकि नित्यानंद प्रभु की आंखें हमेशा महाप्रभु को ढूंढ रही होती है। अभी आगे इसी भजन में कहते हैं, है ना। तो निताई की आंखें हमेशा हा गौरांगा उन्हीं को ढूंढती रहती है। आगे कहते हैं दयारा ठाकुर निताई पर दुख जाने, है ना। निताई दयार ठाकुर है और दूसरों का दुख जान करके क्या करते हैं? हरि नामेर माला गांठी दिला जाने जाने, और दूसरों का दुख देख करके और हरि नाम की माला उनके गले में पहना देते हैं। तो मैं एक अनाउंसमेंट करने की सोच ही रहा था, अभी कर देता हूँ, क्योंकि निताई खुद ही हरि नाम की माला दूसरों को पहनाते हैं उनके दुख देख करके। तो हम सबके दुख देख करके भी ये दास सोच रहा था कि नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, और क्या बेस्ट गिफ्ट हो सकता है कि हम नित्यानंद प्रभु को नित्यानंद त्रयोदशी के दिन दें, है ना। तो आप में से कई हैं जो सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, है ना, या नाम जप करते नहीं हैं, है ना, जिसमें से मैं भी हूँ। हम सभी एक ही थाली में हैं। तो इसलिए अब हम सब लोग, है ना, सुबह ऑफिशियल ग्रुप में डेली जपा के लिए लिंक आएगा, और उसमें आप सभी को आना है। आ सकते हैं नहीं बोलूँगा मैं, है ना, आप सभी को आना है। और सुबह 4:30-5 बजे से लेकर के और 8 बजे तक लिंक चालू रहेगा, और मैं भी खुद आऊँगा उसमें, है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि बस लिंक डाल दिया और पता नहीं क्या पता खुद तो सो रहा है, खुद तो आ नहीं रहा, है ना। तो मैं भी आऊँगा उस लिंक में, और ऐसे ही हम लोग साथ में बैठ कर के नाम जप करेंगे, क्योंकि अकेले तो हो नहीं पाता, तो संग में करेंगे, है ना। और रोहित प्रो भी आ चुके हैं, है ना। तो कैमरा ऑन करके सबको सुबह जुड़ना है और नाम जप करना है साथ में, है ना। आप कितने बजे भी आ सकते हैं, बट मैं 6:30 बजे तक ही रह सकता हूँ, है ना, क्योंकि उसके बाद मेरी कुछ और एंगेजमेंट्स होती है। तो मैं 6:30 बजे के बाद लीव कर दूंगा, है ना। तो 5 से लेके 6:30 बजे तक मैं रहूँगा, बाकी 5 से 8 बजे तक लिंक चलता रहता है, उसमें बहुत सारे डिवोटीज आते हैं। तो आपको आकर के जप करना है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? दूसरों का दुख देख करके उनके गले में हरिनाम रूपी माला डाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? कृष्ण नाम लेकर के ही हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। बड़ी बड़ी बातें करेंगे और इधर उधर की 100 चीज़ें कर लेंगे, लेकिन हरिनाम में ही रस नहीं आया, हरिनाम में ही रुचि नहीं आई, तो फिर जीवन बर्बाद है ना। जब तक भगवान के नाम में, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, तो जब तक नाम में रुचि नहीं होगी तो क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए कल से हम लोग सब साथ में आकर के नाम जप करेंगे, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता कि नाम जप कर भी रहे कि नहीं कर रहे, साइकिल की चेन की तरह तो नहीं कर रहे, है ना। तो इसलिए साथ में बैठ करके एक साथ जप करेंगे, ओके। आएंगे सब लोग, है ना। अब जो इनसिंसियर है, जो सोना पसंद करते हैं, वो नहीं आएंगे, है ना, लेकिन बाकी सब जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे डिवोटीज हैं, जो सच में नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना, वो आएंगे, ओके। अब वो आपकी मर्जी है कि आप कितने बजे भी आइए, बस आप लास्ट में बोल दीजिएगा ग्रुप में कि मैं आया था और इतने से इतने बजे तक जुड़ा था, है ना। नारायण प्रभु आप तो 7:30 के बजे बाद ही आओगे शायद, है ना। तो इसलिए कहते हैं दयार ठाकुर निताई पर दुख जाने, हरि नामेर माला गांधी दिला जाने जाने। आगे कहते हैं पापी पाषांडी यत कौरिल दलने, है ना। पापी और पाषांडी लोग जो होते हैं उनका नित्यानंद प्रभु दलन कर देते हैं। और दीना हीना जाने कैला प्रेम वितरणे, जो दीनहीन व्यक्ति है उनको प्रेम वितरण करते हैं।
तो क्या पात्रता है निताई प्रेम को पाने के लिए? दीनहीन बनना है। एक्चुअली दीनहीन तो हम हैं ही, लेकिन अपने आप को समझने के लिए तैयार नहीं है, है ना? तो अब मैं इसके ऊपर बोलना स्टार्ट नहीं करूँगा, नहीं तो फिर ऐसे ही 8-9 बज जाएँगे। तो आगे मैं चल रहा हूँ। आहारे गौरांगा बलि पदे भूमि तले, है ना? ये बहुत मधुर लाइन है इस पूरे भजन की। वैसे तो पूरा ही मधुर है। कहते हैं आहारे गौरांगा, है ना? हा गौरांगा करते हुए निताई चीखते हैं, है ना? चित्कार करते हैं, बहुत गर्जना करते हुए, हा गौरांगा, इस प्रकार निताई रोते-रोते गौरांग महाप्रभु को पुकारते हैं और भूमि पर गिर पड़ते हैं। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि निताई बहुत हवा में इतनी जोर से ऊपर उछल करके हा गौरांगा करते हुए ऐसे जमीन पर गिरते हैं कि भक्तों को देख करके तो लगता है कि है ना, कहीं निताई को चोट ना लग जाए, लेकिन वो इतने प्रेम में, इतने आनंद में आकर के हा गौरांगा करते हुए और शरीर भिजिला निताईर नयनेरा जले, है ना? ऐसा करते हुए उनका पूरा शरीर उनके अश्रुओं से भीग चुका था। उनके शरीर पूरा अश्रुओं से भीगा हुआ है और वो हा गौरांगा पुकार रहे हैं। लास्ट में कहते हैं वृंदावन दास मने ऐ विचारिला धरणी ऊपरे की बा सुमेरु पड़ीला, है ना? तो इसलिए वृंदावन दास यहाँ पे लास्ट में यही सोच रहे हैं कि धरणी ऊपरे की बा सुमेरु पड़ीला, है ना? कि नित्यानंद प्रभु एक गोल्डन सुमेरु, है ना? सुमेरु पड़ीला, तो एक गोल्डन सुमेरु पर्वत की तरह, सुमेरु पर्वत आप सब जानते हैं, उनकी तरह नीचे हा गौरांगा करते हुए गिर चुके हैं, है ना? तो लास्ट में वो भी यही कह रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का ये इष्ट देवो वंदो मोरा नित्यानंद राया चैतन्य कीर्ति स्फुरया हारा कृपाया। तो वृंदावन दास ठाकुर के इष्ट देव कौन है? नित्यानंद प्रभु। कहते हैं कि मेरे इष्ट श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की जय, जिनकी कृपा से किसी को चैतन्य महाप्रभु by his mercy the glories of Lord Chaitanya become manifest, है ना? निताई की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा मैनिफेस्ट होती है, या कोई महाप्रभु को समझ सकता है। सहस्रवदन वंदो प्रभु बलराम यहाँ सहस्र मुखे कृष्ण यशोधाम, है ना? तो बलराम जी अपने सहस्र मुखों से कृष्ण का गुणगान करते हैं और ऐसा कहते हैं कि सहस्र मुखों से गुणगान करने के बाद भी कभी थकते नहीं, क्योंकि भगवान की लीलाएं और कथाएं अनंत है, तो इसलिए उनका कभी अंत ही नहीं होता। तो बलराम जी शेषनाग के रूप में अपने सहस्रों मुखों से कथा कहते हैं, बट उसका कभी अंत ही नहीं होता। आगे कहते हैं महारत्न थुई ये न महाप्रिय स्थाने यशो रत्न भंडार श्री अनंत वदने। तो फिर वही कह रहे हैं, है ना? अनंत शेष जी का जो मुख है वो स्टोर हाउस है भगवान के जेम्स, लाइक जो भगवान की ग्लोरीज है, भगवान की जो लीलाएं हैं, श्री अनंत शेष, है ना, उसके स्टोर हाउस है, क्योंकि उनके मुख से हरि कथा निकलती रहती है। कभी भी भगवान शेषनाग थकते ही नहीं, बस भगवान का गुणगान करते रहते। और इसी वजह से चैतन्य महाप्रभु को निताई सबसे ज़्यादा प्रिय है। अतएव आगे बलरामेरा स्तवना करिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तना। तो कहते हैं इसलिए मैं इस चैतन्य भागवत की शुरुआत में भक्तों का गुणगान करने के बाद निताई को पहले प्रणाम करता हूँ, है ना, ताकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी गुणगान कुछ आगे फिर कर पाऊँ। सहस्रे का फनाधर प्रभु बलराम यते कराए प्रभु सकल उद्दाम। तो वही बता रहे हैं ना, भगवान सहस्र फणधारी है। हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर चैतन्य चंद्रेर यशोमत्त महाधीर। तो बलराम जी का हल, है ना, हल लेकर के, और प्रकांड शरीर है उनका, और चैतन्य चंद्रेर यशोमत्त महाधीर, है ना, प्रकांड शरीर है, एक्सेप्शनली ग्रेव। ही इज इंटॉक्सिकेटेड विथ ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ततोधिका चैतन्येर प्रिया नहीं यार निरावधि सई देहे करे ना विहार। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को निताई से ज़्यादा और कोई प्रिय नहीं है ना, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा निताई के साथ या निताई के शरीर में ही, है ना, लीलाएं करते हैं। ताहारा चरित्र ये बा जने सुने गाया श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाया। तो जो भी नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनता है या दूसरों को बताता है और ऐसा करके जो संतुष्ट होता है ना, चैतन्य महाप्रभु भी उससे बहुत संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं।
महाप्रीत है तारे महेश पार्वती, जिह्वाया स्फुराए तारा शुद्ध सरस्वती। तो कहते हैं कि शिव जी और पार्वती जी भी ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो नित्यानंद प्रभु का गुणगान करता है, और सरस्वती तो स्वयं उसकी जीभा पर आ जाती है। पार्वती प्रभृति नवार्बुदा नारी लया, संकर्षण पूजे शिव उपासक हैया। तो पार्वती जी और अपने कई सारे दास दासियों को लेकर के शिव जी भी संकर्षण भगवान की सेवा करते हैं ना। आपको पता है ना शिव जी के इष्ट देव कौन है? भगवान संकर्षण, है ना। ओके, तो अब हम बाल लीलाओं की तरफ बढ़ते हैं। तो ये स्तुतियाँ आप सेव भी कर सकते हैं। या कृपा सिंधु जय जय नित्यानंद अगतीर बंधु, जय द्वैत चंद्रेर जीवन धन प्राण, जय श्रीनिवास गदाधरेर निधान, जय जगन्नाथ शचि पुत्र विश्वंभर, जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचर, पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य अज्ञाया, राधे अवतीर्ण हई आछे न लीलाया। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे पहले ही भगवान अनंत देव, है ना, राधा देश यानी कि एक चक्रग्राम में पहले ही अपीयर हो चुके थे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से 12 साल बड़े हैं, तो राधा देश एक चक्र में पहले ही निताई आ चुके थे और अपनी लीलाएं कर रहे थे। हाड़ो ओझा नामे पिता माता पद्मावती, एक चक्र नामे ग्राम गौड़ेश्वर यथी। तो हड़ाई ओझा उनके पिताजी थे, पद्मावती देवी उनकी माता थी, और नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में आए थे। और यहाँ पे क्या कह रहे? गौड़ेश्वर यथी, है ना। नित्यानंद प्रभु किनके ईश्वर है? गौड़ियों के है ना। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ये एक्सटेसी में आकर के कह रहे गौड़ेश्वर यथी, है ना। गौड़ियों के भगवान वहां पर एक चक्रग्राम में प्रकट हुए। शिशु है ते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान, गिनी ना कंदर्पा कोटि लावण्य रधाम। तो बचपन से नित्यानंद प्रभु बहुत इंटेलिजेंट और सोवर थे, है ना, सुबुद्धि थे और गुणों से परिपूर्ण थे। और नित्यानंद प्रभु के पास सब लोग, जितने भी बच्चे थे, इवन जितने भी बड़े बूढ़े थे, स्त्रियां, सब लोग नित्यानंद प्रभु के आसपास ही रहते थे, है ना। जैसे जब कृष्ण बलराम वृंदावन में थे और सब लोग कृष्ण बलराम के आसपास ही घूमते रहते थे, तो यही बलराम अब जब एक चक्र में निताई बन करके जाते हैं तो सब नित्यानंद प्रभु के आसपास ही घूमते रहते थे। नित्यानंद प्रभु सबको प्रिय थे, है ना, और इसलिए नित्यानंद प्रभु को सब प्रेम करते थे। जितने भी बच्चे थे वो तो सारे सुबह से लेकर शाम तक निताई के साथ ही डोलते रहते थे। इसलिए माता पिता को भी कोई टेंशन नहीं थी, उन्हें पता था कि बाहर है ना तो निताई के साथ ही होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। और सुबह से लेकर शाम तक नित्यानंद प्रभु के साथ खेलते रहते थे। क्या खेलते थे वो आगे अभी वर्णन है। सई हैते राधा हैल सर्व सुमंगल, दुर्भिक्षा दारिद्र्य दूषा खंडिला सकल। तो पूरा जो राधा देश था वो सुमंगल से भर गया था, क्योंकि साक्षात नित्यानंद बलराम यहाँ पर आए थे, है ना। दुर्भिक्षा दारिद्र्य दूषा खंडिला सकल। कोई वहाँ पे क्या कहते हैं दुर्भिक्षा, है ना, किसी भी प्रकार की वहाँ पर गरीबी और किसी भी प्रकार का वहाँ पे सूखा पड़ जाना, है ना, ये सब नहीं था कि खाने की कमी हो, क्योंकि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ पे प्रकृति भी स्वयं फलीभूत होती है। ये दिने जन्मिला नव द्वीपे गौर चंद्र, राधे था की हुंकार करिला नित्यानंदा। तो जिस दिन नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, राधा देश में नित्यानंद प्रभु जोर से चित्कार करते, हा गौरांगा अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हैल हुंकारे, मूर्छा गत हैल ये न सकल संसारे। और जब निताई ने उस समय पे इस प्रकार गर्जना की, हा गौरांगा, तो ऐसा लगा कि पूरे संसार को, ब्रह्मांड को भेद करके वो आवाज तीनों जगतों में फैल रही है। और नित्यानंद प्रभु इस प्रकार मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। कथो लोका बली लेका हैला वज्रपात, कथा लोका मानी लेका परम उत्पात। तो कुछ लोगों को लगता है कि वज्रपात हुआ है जैसे, और कुछ लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ी क्या कहते हैं, है ना, उत्पात हो गया है। कथो लोका बली लेका जानी लुका रन, गौड़ेश्वर गोसाई रहैल गर्जना।
तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता है ना कि क्या हुआ है। नित्यानंद प्रभु जो कि गौड़ियों के भगवान है, गौड़ेश्वर है, वो गर्जना कर रहे हैं, ऐ मत सर्वलोक नाना कथा गाया, नित्यानंदे केहा नाही चीनीला माया। तो इस प्रकार सब लोग अलग अलग बातें कह रहे थे, है ना। लेकिन कोई भी नित्यानंद प्रभु के योग माया शक्ति के प्रभाव के वजह से, माया शक्ति के प्रभाव के वजह से समझ नहीं पाया कि सचमुच में हुआ क्या है। हे नामते आपना लुकाई नित्यानंद, शिशु गणा संगे खेला करे न आनंदा। तो नित्यानंद प्रभु ने ना गुप्त रख करके अपने आप को और बाल लीलाएं करी और बालपन में अपने मित्रों के साथ आनंद किया। शिशुगण संघे प्रभु यत क्रीड़ा करे, श्री कृष्णेरा कार्यारा नाही स्फुरे। तो जो भी नित्यानंद प्रभु अपने दोस्तों मित्रों के साथ खेलते थे, वो सारे क्रीड़ाएं भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होती थी। चाहे वो गोकुल लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, नित्यानंद प्रभु ड्रामा करते थे, है ना, आप सब जानते हैं। देव सभा करे न मिलिया शिशु गणे, पृथ्वीरा रूपे केहा करे निवेदने, तबे पृथ्वी लया सबे नदी तीरे आया, शिशु गण मेली स्तुति करे ऊर्ध्वाया। ऊर्ध्वराया कौन शिशु लुकाया, ऊर्ध्व करी बोले, जन्मी बाना गिया आमी मथुरा गोकुले। तो जितने भी नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु के मित्र थे, वो सब देवताओं के, है ना, यहाँ पे लिखा है देव सभा करे ना मिलिया शिशु गणे, है ना। जितने भी शिशु थे, जितने भी छोटे बच्चे थे, और ज्यादा बड़े नहीं, है ना। नित्यानंद प्रभु ने बहुत कम उम्र में ही तो घर छोड़ दिया था, है ना। उन सन्यासी के साथ चले गए थे, इसी अध्याय में आगे वर्णन आएगा। सन्यासी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, और वो सन्यासी भी कौन थे वो भी बड़ी विचित्र बात है ना। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु कैसी कैसी लीलाएं करते थे, सभी देवी देवता बन जाते थे, छोटे छोटे बच्चे ड्रामा में रोल करने के लिए। नित्यानंद प्रभु ही स्क्रिप्ट राइटिंग करके उन्हें बताते थे कि कैसे कैसे रोल करना है, और सबको बताते थे कि तुम ये रोल करोगे, तुम ये रोल करोगे, और तुम ये वो वाला रोल करोगे। और इस प्रकार से भी बच्चे आते थे, तो कोई अग्निदेव बन जाता था, कोई शिव जी बन जाता था, कोई इंद्रदेव बन जाता था, कोई बृहस्पति बन जाता था, है ना। और उसमें से एक जो बालक होता था वो क्या करता था, पृथ्वीरा रूपे केहा करे निवेदने, है ना, पृथ्वी माता का रूप धारण करता था। और फिर उसके बाद पृथ्वी माता को नदी के किनारे ले जाते थे, और जैसे उन्होंने प्रार्थना करी थी तो वैसे प्रार्थना करते हैं, है ना। वहां पर जाकर के जितने भी बच्चे थे वो देवी देवता के रूप में प्रार्थना करते हैं। ड्रामा चल रहा है सब, है ना। और एक बच्चा जो कि ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे, वो पीछे छुप करके कहते थे कि मैं जल्दी ही मथुरा में गोकुल में आऊँगा, है ना। कौना शिशु लुकाया ऊर्ध्व करी बोले, है ना, ऊर्ध्व वाणी से, और छुप करके कहते थे जमी बाना गिया आमी मथुरा गोकुले, निश्चित रूप से जल्दी ही मैं गोकुल में, मथुरा में प्रकट होऊंगा आप सभी के लिए, है ना। तो ये जब भगवान ब्रह्मा जी और जितने भी देवी देवता विष्णु जी के पास जाते हैं, है ना, उनसे प्रार्थना करने के लिए कि आप धरती पर आइए, देखिए धरती देवी की क्या हालत है, तो उसका ड्रामा आगे कहते हैं। कौन दिना निशा भागे शिशु गण लैया, वासुदेवा देव कीरा कारे ने आविया, बंदी घर करिया अत्यंत निशा भागे, कृष्ण जन्मा करा ये ना केहा नहीं जागे। और किसी दिन वो ड्रामा करते थे कि एक जो बच्चा है वो वसुदेव बने हैं, और इस प्रकार वसुदेव जी और देवकी जी की जो शादी हुई थी, है ना, उसका ड्रामा करते हैं। और एक दिन रात को फिर जब सब सो गए थे, तो जेल के अंदर जा करके, मतलब जेल के अंदर से वसुदेव जी और कृष्णा को लेकर के और यमुना के बीच में से जाते हैं। गोकुल श्री जिया तथी आने न कृष्ण रे, महामाया दिला लया भांडीला कम से रे। तो एक गोकुल का निर्माण करते थे ना वो किसी तरीके से, और कृष्णा को वहां पर ले जाते थे टोकरी में रख करके। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु खुद ये सब डायरेक्ट करते थे, है ना। वहां पे जितने भी बच्चे थे वो सोचते थे कि, जितने भी बच्चे थे वो तो नहीं, है ना, जितने भी बच्चों के माता पिता थे वो सोचते थे कि ये सब इनको लीलाएं कैसे पता, हमने तो नहीं बताई, क्योंकि वो छोटे छोटे 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चे थे, है ना। अब टोकरी में कृष्णा बनाने तो
कोई छोटा बच्चा लेना पड़ेगा ना। अब छोटे बच्चे को टोकरी में रख के कृष्णा बना रहे हैं, और इस प्रकार बहुत छोटे-छोटे एकदम 4-5 साल के, 6 साल के बच्चे, और इस प्रकार से ये सब ड्रामा कर रहे थे, है ना? और जब, क्योंकि वही बात, नित्यानंद प्रभु ने इतनी कम उम्र में तो चले ही गए थे, तो सब माता-पिता सोचते थे कि ये क्या हो रहा है ना? ये कैसे ये सब कर रहे हैं? तो कौन सिखा रहा है इनको ये सब? अब उनको कौन बताए, है ना? नित्यानंद प्रभु अपनी ही लीलाएँ कर रहे हैं, वही साक्षात भगवान है, वही बलराम है। कौन शिशु सजाए ना पूत नर रूपे, के हस्तन पान करे उठी तारा बुके। कौन दिना शिशु संगे न लखादी दिया, सकट गड़िया ताहा फैले ना भांगिया। तो कोई शिशु जो है वो पूतना बन जाता था अपना इस प्रकार वेश बना करके, और कोई शिशु जो है वो उस पूतना के ऊपर चढ़ करके और पूतना का वध कर देता था, है ना? उनके स्तनपान करके। और एक दिन नित्यानंद प्रभु और जो उनके मित्र थे वो एक शकट बनाते हैं, है ना? शक्टासुर को मारने के लिए, और उस शकट को बना करके, है ना, हाथ से बनाया हुआ शकट, और फिर उसको खुद ही तोड़ भी देते हैं। निकटे वसाए यता गोया लार घरे, अलक्षिते शिशु संगे घिया चोरी करे। तो किसी दिन नित्यानंद प्रभु पूरी चोरी मंडली बना करके और सबके अपने मित्रों के साथ चोरी करने जाते हैं, है ना? माखन चुराने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण, उनकी पूरी गैंग होती थी और वो माखन चुराने के लिए जाते थे, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी इस प्रकार अपने मित्रों के साथ चोरी। यस। तारे छाड़ी शिशु गण नाही आया घरे, रात्रि दिना नित्यानंद संहति विहरे। थोड़ी ट्यून बदल दी मैंने। क्या बोल रहे? तारे छाड़ी शिशु गण नाही आया घरे, रात्रि दिना नित्यानंद संहति विहरे। तो जितने भी नित्यानंद प्रभु के मित्र थे, बाल गोपाल थे, वो नित्यानंद प्रभु को छोड़ते ही नहीं थे। आपको पता है नित्यानंद प्रभु के 12 मेन द्वादश गोपाल थे। द्वादश का मतलब 12 ही है ना? तो बलराम जी के साथ जो गोलोक वृंदावन में 12 उनके मेन गोपाल फ्रेंड्स रहते हैं, वही यहाँ पे द्वादश गोपाल बनते हैं नित्यानंद प्रभु के साथ, है ना? अभिराम ठाकुर, और उसी में क्या नाम है, गौरीदास पंडित, है ना? इन सब के नाम आते हैं। तो इस प्रकार ये छोटे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक नित्यानंद प्रभु के साथ ही खेलते रहते थे और घर जाने को तैयार ही नहीं होते थे। अब कोई सोचे कि इसमें क्या बड़ी बात है ना? आजकल भी बच्चे ऐसे होते हैं, बट नहीं 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 नहीं, है ना? वो कृष्ण लीला करते थे, और कैसे भी करके अगर किसी की तबीयत खराब भी होगी, नहीं, है ना, कोई नहीं, सब आ करके निताई के साथ ही खेलेंगे और निताई के साथ ही आनंद विहार करेंगे। ये सब कृष्ण लीला और राम लीला का ड्रामा करेंगे, है ना? तो इसी प्रकार पूरे दिन नित्यानंद प्रभु के साथ रहते थे, और जितने भी पेरेंट्स थे उनको भी, है ना, यहाँ पे आगे यही कह रहे हैं, याहार बालक तारा किछु नाही बोले, सबे स्नेहा करिया राखे ना लैया कोले। तो बच्चों के जो माता पिता होते थे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, है ना? बल्कि वो तो खुद आकर के नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करते थे, क्योंकि उनको क्या दिक्कत होगी, वो भी नित्यानंद प्रभु से प्रेम करते थे। कौन ऐसा है जो बलराम जी से आकर्षित ना हो? सबे बोले नाही देखी है न दिव्य खेला, के माने जानीला शिशु एता कृष्ण लीला। तो सभी कहते थे कि हमने ऐसी दिव्य लीला, ऐसा दिव्य खेल तो आज तक नहीं देखा, है ना? ये सब शिशु इस प्रकार से कृष्ण लीला कैसे जानते हैं? कौन दिना पत्रे रगड़िया नाग गणा, जले या लैया सकल शिशु गणा। तो किसी दिन जो बच्चे थे वो पत्तियों से एक सांप बनाते हैं, है ना? और सभी उसको लेकर के पानी में जाते हैं। झाप दिया पदे के हा अचेष्ट हैया, चैतन्य कराया पाछे आपनी आसिया। और उसमें फिर एक बालक नदी के अंदर कूदते हैं और अचेत हो जाते हैं, क्योंकि कालिया नाग बनाया था, ड्रामा, है ना? और ड्रामा भी बिल्कुल रियल चल रहा है, कोई गलती नहीं होती थी उसमें, क्योंकि नित्यानंद प्रभु खुद डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब कुछ करते थे। और बाद में फिर भगवान खुद जा करके और उनके सर पे हाथ रख के उनको चेतना में वापस लाते हैं निताई। कौन दिना ताल बने शिशु गण लया, शिशु संगे ताल खाया धेनु का मारिया। तो किसी दिन निताई अपने मित्रों के साथ ताल बन जाते थे,
है ना, और तालवन में जा करके और धेनु का सुर बनता था एक बच्चा, और धेनु का सुर को मार करके और फिर उसके बाद ताल फल खाते थे, है ना, क्योंकि वही बलराम है, वही निताई है, तो वहाँ पे जाके ताल फल खाते थे। शिशु संगे गोष्ठे गिया नाना क्रीड़ा करे, बका आघा वत्सासुर करी ताहा मारे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और उनके मित्र अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग खेतों के बीच में अलग अलग बागों और आंगनों में इस प्रकार अलग अलग खेल खेलते थे, अलग अलग लीलाएं करते थे। कभी भगवान नित्यानंद प्रभु कृष्णा बन जाते थे, कभी बलराम बनते थे, कभी लक्ष्मण बनते थे, और इस प्रकार कभी कृष्ण बन के बकासुर को मारते थे, कभी अघासुर को और कभी वत्सासुर को, है ना। और ये सब लीला इवन ऊपर से देवी देवता भी देख करके, जैसे जब क्या नाम है, बकासुर और ये वत्सासुर की लीला आती है, तो बकासुर ने जब भगवान कृष्ण को खा लिया था, भगवान उसके मुंह में चले गए थे, तो सभी देवता इस प्रकार स्तुति कर रहे थे कि क्या करा, है ना, स्तुति क्या, वो परेशान होने लग गए थे कि क्या हुआ, बकासुर ने कृष्ण को खा लिया। लेकिन फिर भगवान कुछ ही क्षणों में बकासुर का हरि बोल कर देते, गेम ओवर। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी ऐसी लीलाएं करते हैं। विकाले आई से घर गोष्ठी रसाहिते, शिशु गण संगे श्रृंगा बाईते बाईते। तो दिन के समय सभी बच्चे नित्यानंद प्रभु के साथ घर वापस आते बिगुल बजाते बजाते, है ना, जैसे बलराम जी गाय चराते हुए बिगुल बजाते बजाते वापस आते थे, तो वैसे ही कौन दिना करे गोवर्धन धर लीला, वृंदावन रची कौन दिना करे खिला। तो कभी जितने भी बच्चे थे वो गोवर्धन लीला करते थे, उसमें निताई कृष्ण बन करके गोवर्धन उठा लेते थे, और कभी कभी वो एक अपना वृंदावन बना करके और उसी में अलग अलग लीलाएं करते थे। जैसे कृष्ण बलराम वृंदावन में करते थे, सेम वैसे यहीं पे बच्चे नित्यानंद प्रभु के साथ बाल लीलाएं करते थे। कौन दिना करे गोपीर वसन हरण, कौन दिना करे यज्ञ पत्नी दर्शन, कौन शिशु नारद काचा दाढ़ी दिया, कंस स्थाने मंत्र कहे निभृते वासिया। तो कभी कभी वो गोपियों के वस्त्र हरण करने की लीला करते थे। अब वही बच्चे गोपी भी बन रहे हैं और वहीं पे नित्यानंद प्रभु वस्त्र भी चुरा रहे हैं। वही बच्चे गोपी बन रहे हैं, वही चुरा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार कुछ बच्चे गोपी बन करके और फिर वहीं से, है ना, नित्यानंद प्रभु कृष्ण का रोल करके जो भी है, तो इस प्रकार वस्त्र चुरा करके भाग जाते थे। और कभी कभी वो यज्ञ पत्नियों की लीला करते थे, है ना। ये सब भी हमने पढ़ा है ना श्रीमद् भागवतम में, मतलब पढ़ा नहीं है, सुना है। भद्रो बिहारी की कथा जब हम पढ़ते हैं, यज्ञ पत्नियां, है ना, जब भगवान कृष्ण बलराम उनसे, उनके पतियों से, ब्राह्मणों से भिक्षा मांगने जाते हैं ना, लेकिन कुछ खाने के लिए, तो वो देते नहीं है। तो उसके बाद वो यज्ञ पत्नियों के पास जाते हैं, है ना, या ब्राह्मणों के पास जाते हैं, सॉरी, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं, और फिर वो कृष्ण बलराम को खाने के लिए दे देते हैं। तो ये सब लीलाएं करते हैं। और कभी कभी कोई शिशु जो है वो बड़ी सी दाढ़ी बना करके नारद मुनि बन जाते हैं, पूरा मतलब प्रॉपर एकदम ड्रेसअप होकर के एकदम बढ़िया वाली लीला करते थे। ऐसा नहीं कि बस कर दिया, है ना, नहीं, है ना, पूरा प्रॉपर ड्रामा एकदम ड्रेस वगैरह पहन के मेकअप करके, और इमोशंस भी एकदम 100% सेम, क्योंकि सेम ही होंगे, वो कोई एक्टिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना, वो तो उन्हीं की लीला है, वही पहले कर चुके हैं, वही दोहरा रहे हैं दोबारा। तो कोई नारद आकर के बन करके और ऐसे बड़ी दाढ़ी रख करके और कंस को जा करके कुछ गोपनीय बात बताते हैं, ना, कि कंस देख लो, है ना, कमल में जैसे ये वाली पंखुड़ी पहली भी हो सकती है और 8वीं भी हो सकती है, तो इसलिए वसुदेव का कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है ना। बाद में गिनो तो यहाँ से भी ये वाला भी 8वां हो सकता है और ये वाला भी 8वां हो सकता है। तो ये नारद मुनि कहते हैं, है ना। कौन दिना कौन शिशु अक्रूरेरा वेशे, लैया या राम कृष्ण कम से रानी देशे। तो किसी दिन कोई पुत्र जो है वो अक्रूर बन करके और कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा लाता है। ओ हो, है ना। जस्ट इमेजिन कि नित्यानंद प्रभु के साथ तो बच्चे ये लीला किस प्रकार से करते होंगे, है ना। अक्रूर जी की कथा तो वैसे ही इतनी भावपूर्ण है ना, कि कैसे अक्रूर जी इतने समय से कृष्ण बलराम के दर्शन करने चाहते थे,
और जब जाते भी हैं तो भी सोचते हैं कि कैसे मैं जब जाऊँगा तो कृष्ण बलराम से मिलूँगा, कृष्ण बलराम मेरे सर पे हाथ रख देंगे, है ना? पता नहीं मुझसे बात करेंगे कि नहीं और देखेंगे मेरी तरफ, है ना? और इस प्रकार अक्रूर जी चिंतन करते-करते वृंदावन पहुँचते हैं और यही कथा अब दोबारा से नित्यानंद प्रभु और उनके मित्र यहाँ पर ड्रामा के फॉर्म में इसकी लीला इनैक्ट कर रहे हैं, है ना? आपनिये गोपी भावे करे न क्रंदन, नदी वहे हे न देखे शिशुगण। तो नित्यानंद प्रभु गोपी भाव में रोने लग जाते हैं, है ना? और जितने भी मित्र थे उनको ऐसा लगता है कि नित्यानंद प्रभु के आंखों से अश्रुओं की पूरी नदी बह रही है ना? पूरी नदी की नदी एक चक्रग्राम में बही जा रही है जब नित्यानंद प्रभु इस प्रकार गोपी भाव में क्रंदन कर रहे थे। आपनी ये गोपी भावे करे ना क्रंदन। और अभी भी दोबारा नित्यानंद प्रभु अभी छोटे बच्चे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। विष्णु माया मोहे के लाखिते न पारे, नित्यानंद संगे सब बालका विहारे। तो माया की शक्ति की वजह से, योग माया शक्ति के प्रभाव की वजह से कोई समझ नहीं पाया नित्यानंद प्रभु के, है ना? जब इस प्रकार अपने मित्रों के साथ बाल लीलाएं कर रहे थे कि यही साक्षात बलराम है। कि विष्णु माया मोहे केहा लखिते न पारे, नित्यानंद संगे सब बालका विहारे। आगे कहते हैं मधुपुरी रचिया भ्रमेण शिशु गणे, केहा हया माली केहा माला पारे रंगे। तो कभी वो बच्चे मथुरा नगर बना देते थे और मथुरा में ही कोई बच्चे कहीं से कहीं घूम रहे हैं, अलग अलग स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं, है ना? और कोई वहां पर माली बना हुआ है और कोई वहां पर फूलों की माला बना रहा है। क्या बात है ना? अब हम तो नित्यानंद प्रभु के द्वादश गोपाल नहीं है क्योंकि हम उनके पार्षद तो है नहीं, है ना? लेकिन कम से कम हम ये लीला को सुन करके और अपने, है ना, मन में कम से कम सोच सकते हैं, है ना? इसको सुन करके विचार कर सकते हैं, कुछ चिंतन मनन कर सकते हैं इसके ऊपर, है ना? कुब्जा वेशा करी गंधा परे तार स्थाने, धनुक गड़िया भांगे करिया गर्जने। और कोई बच्चा जो था वो कुब्जा बन जाते थे और, है ना, कोई जो थे वो इस प्रकार से बड़ा सा धनुष बनाते थे और जब भगवान उसको तोड़ देते थे तो जोर जोर से चिल्लाते थे जय निताई जय बलराम, है ना, जय कृष्ण बलराम। तो इस प्रकार से गर्जना करते थे वो सभी। तो बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से इकट्ठा होकर के सब लीला कर रहे थे। कुवलया चानूर मुष्टिका मल्ल मारी, कमसा करी कहारे पाड़िना चूले धरी। और कभी कभी वो कुवल्ले हाथी को, चानूर मुष्टिक को, है ना, उड़ा करके मारने की लीलाएं करते थे, है ना? मल्ला मारी, कमसा करी कहारे पादेना चूले धरी, है ना? और उसके बाद कंस को उसके बालों से पकड़ करके और मुक्का मार के उनको मारने की लीला इनैक्ट करते थे। कंसा वधा करिया नाचाए शिशु गणे, सर्वलोका देखी हसे बाला केरा रंगे। और एक बच्चा कंस बनता था तो कंस को मारने के बाद और वो बच्चा भी एकदम ही, है ना, जैसे सच में कंस की तरह ही ऐसे एक्ट करते थे, सच में हरि बोल हो गया। और उसके बाद जितने भी बच्चे थे वो नाचते थे, है ना, कि कंस का हरि बोल हो गया, कंस का हरि बोल हो गया, जय निताई, है ना। तो इस प्रकार कंस के मर जाने के बाद, एक मुष्टि प्रहार कर देने से कंस के मर जाने के बाद जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते थे वो ताली मार के, है ना, और नाचने लगते थे नित्यानंद प्रभु को देख करके और इस प्रकार से हंसते थे, नाचते थे। ऐ मत यत यत अवतार लीला, सब अनुकरण करिया करे खेला। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अलग अलग जितने भी उनकी पास टाइम्स थे, लक्ष्मण लीला, बलराम लीला, सब में निताई ऐसे ही उसको इनैक्ट करते थे इन लीलाओं को। कौन दिना नित्यानंद हैया वामन, बलि राजा करी चले ताहा न भुवन। तो कभी नित्यानंद प्रभु वामन वेश ले लेते थे और बलि महाराज को उन्हीं के राज्य से बाहर निकाल देते थे, है ना। उनके तीन अपने चरण कदमों से 3 बार नाप करके पूरा ब्रह्मांड नाप देते थे।
वृद्ध काचे शुक्र रूपे केहा माना करे, भिक्षा लाई छाड़े प्रभु शेषे ताना सिरे। और कोई बूढ़ा बन के शुक्राचार्य का रोल करता था, सफेद दाढ़ी है ना, और एकदम शुक्राचार्य जैसा उनका वेश, जो कि बलि महाराज को रोकते थे कि नहीं नहीं है ना, ऐसा इनकी बातों में मत आओ है ना, मैं इनको जानता हूँ, ये एनिमी है ना। ये जो वामन बन करके आए हैं ये साक्षात विष्णु है, ये साक्षात निताई है, इनकी बातों में मत आओ है ना। लेकिन बलि महाराज से और अपना है ना दान पाने के बाद वमन के रूप में और नित्यानंद प्रभु के वेश में है ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु यहाँ पे वामन बने हुए, तो जो बच्चा बलि महाराज बना हुआ होता था उनके सर पे अपना चरण रखने के लिए आगे जाते थे है ना। अगर हमें कभी ना ड्रामा करने का मौका मिल जाए तो बलि महाराज बनने में फायदा है ना, क्योंकि तब नित्यानंद प्रभु के चरण सीधा सर पे पड़ेंगे। कोना दिना नित्यानंद सेतु बंध करे, वानरेरा रूप सब शिशु गणा धरे। तो कभी नित्यानंद प्रभु श्री रामचंद्र बन करके और सभी अपने मित्रों को कहते थे कि वानरों चलो अब हम यमुना के ऊपर पुल बांधेंगे, सॉरी क्या नाम है, समुद्र के ऊपर पुल बांधेंगे ना। भेरेंदारा गाछा काटी फैलाये न जले, शिशु गणा मिली जय रघुनाथ बले। तो यहाँ पे लिखा है भृंदारा गाछा काटी फैलाये न जले। तो यहाँ पे लिखा है दे कट कैस्टर ऑयल प्लांट्स एंड मेड अ ब्रिज अक्रॉस द वाटर, देन ऑल द बॉयज एक्सक्लेम जय रघुनाथ जय श्री राम। इस प्रकार पुल बना करके श्री लक्ष्मण रूप प्रभु धरिया अपने, धनुधारी कोपे चले सुग्रीवे स्थाने। ये तो कल हम ये तो चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ पे नित्यानंद प्रभु ड्रामा इनैक्ट करते हुए लक्ष्मण का वेश धारण करके और अपना धनुष लेकर के और गुस्से से एकदम क्या कहते हैं इनको, बोहे एकदम चढ़ी हुई है और अपना धनुष लेकर के उस पर प्रतंचा चढ़ा करके और सुग्रीव के पास जा रहे हैं नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण वेश में एकदम प्रकांड गुस्से में। अरे रे रे वानर मोरा प्रभु दुख पाया, प्राण न लाई मु यदि तवे झाट आया, माल्यवान पर्वते मोरा प्रभु पाय दुख, नारी गणा लैया बेटा तुम्ही कर सुख। तो लक्ष्मण जी वहां जाके गुस्से में है ना, अब एक जो बच्चा है वो सुग्रीव बना हुआ है और वहां पे जाके लक्ष्मण जी यानी कि निताई है ना गुस्से में उसको कह रहे हैं, वैसे तो कहते क्या क्रोधा परमानंद नित्यानंद राम, बट यहाँ पे लक्ष्मण के वेश में है ना, तो जाके सुग्रीव से कहते हैं वो वानर है ना, या वानर राज सुग्रीव, तुम्हारे वजह से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र को दुख हो रहा है ना, तुम जल्दी से आ जाओ नहीं तो ये प्रतंचा से ना तुम्हें मार दूंगा मैं। और सच में लक्ष्मण जी एकदम प्रतंचा चढ़ा करके उनके गले के ऊपर पूरा तीर रख करके बोलते कि मार दूंगा तुम्हें है ना, तुम यहाँ पर स्त्री संग कर रहे हो, तुम यहाँ पर बैठ करके इस प्रकार एंजॉय कर रहे हो है ना, और वहां पर मेरे प्रभु श्री राम माल्यवन पर्वत के ऊपर दुख झेल रहे हैं तुम्हारे कारण से, या तो तुम आ जाओ या मैं तुम्हें मार देता हूँ। कौन दिना क्रुद्ध हैया परशुरा मेरे, मोरा दोषा नाही विप्र पलाह सत्वरे। तो कभी कभी नित्यानंद प्रभु परशुराम जी से कहते थे है ना गुस्से में आकर के, और मतलब लीला के तौर पे है ना कि हे ब्राह्मण मेरी कोई गलती नहीं है, मोरा दोष ना ही विप्रा पलाह सत्वरे ना, मेरा कोई दोष नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। तो इस प्रकार कभी कभार गुस्से से कहते थे है ना श्री रामचंद्र बन करके। तो यहाँ पे परशुराम जी की ये लीला Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada कहते हैं the incident concerning Sri Ramchandra's angry statements of Parshuram is described in Bhagavatam while returning from Sita's home after gaining her at the assembly of company। आपको पता ही होगी ना ये लीला है ना, कि जब राम जी वो धनुष तोड़ दिया था तो उसके बाद परशुराम जी गुस्सा हो गए थे है ना, और फिर राम जी उनको समझाते हैं ना कि देखिए आप चले जाइए। तो इस प्रकार निताई ये वाली लीला भी करते हैं। लक्ष्मणेरा भावे प्रभु हया से रूपा, बुझी तेना पारे शिशु माना एक कौतुका।
तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी के भाव में, और जितने भी बच्चे थे वो समझ नहीं पाते थे कि ये सिर्फ एक खेल है या फिर सचमुच में ये सब हो रहा है ना, क्योंकि वो खुद ही बलराम, खुद ही लक्ष्मण और खुद ही इस प्रकार की लीला करेंगे तो कैसे समझ में आएगा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु खुद लक्ष्मण वेश में आकर के कई बार यूँ गुस्सा दिखा करके और कभी श्री रामचंद्र की सेवा भाव में इस प्रकार लीला करते थे कि बच्चे समझ नहीं पाते थे कि खेम गेल क्या बोल रहा हूँ, खेल चल रहा है या सचमुच में सब हो रहा है। पंचवानरीरा रूपे बुले शिशु गण, वार्ता जिज्ञासाए प्रभु हैया लक्ष्मण। तो कभी कभी 5 बच्चे थे वो वानर बन जाते थे, है ना, वानर का वेश भी धारण करते होंगे, और 5 बच्चे वानर बन करके और लक्ष्मण जी, सॉरी, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बनते थे। के तोरा वानर सबा बुला वने वने, आमी रघुनाथ भृत्य बुला मोरा स्थाने। तो लक्ष्मण बन करके कहते थे उन वानरों से, है ना, कि तुम सब वानर कौन हो, है ना, मैं रामचंद्र जी का भृत्य हूँ, है ना, ये नहीं कि मैं रामचंद्र जी का भाई हूँ, मैं रामचंद्र जी का दास हूँ, है ना। आप रघुनाथ भृत्य, आमी रघुनाथ भृत्य, आमी निताई भृत्य आमी रघुनाथ भृत्य, मैं रामचंद्र जी का दास हूँ, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए कि आप कौन हैं। कौन कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु, जो कि लक्ष्मण वेश में है, और उनके छोटे छोटे मित्रगण, है ना, बालगण, बाल गोपाल, जो कि वानरों के वेश में है। तारा बोले आमारा वालीरा भये बुली, देखा हा श्री रामचंद्र लई पद धूली। तो वो वानर होते हैं, वो कहते हैं कि हम वाली के डर से इधर उधर घूम रहे हैं, कृपया करके हमें भी रामचंद्र जी के पास ले जाइए, हम उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। ता सवारे कोले करी आई से लैया, श्री राम चरण पदे दंडवत हैया। तो भगवान उनको, मतलब नित्यानंद प्रभु उन सभी को आलिंगन करके, उन सभी वानरों को लक्ष्मण वेश में, और भगवान रामचंद्र के पास ले जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो सब उनको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये रामायण के किष्किंधा कांड में आता है ना, और महाभारत में भी चैप्टर 2 और 4 में। इंद्रजित वध लीला कौन दिना करे, कौन दिना आपने लक्ष्मण भाव हरे। तो एक दिन भगवान इंद्रजीत के साथ लड़ाई करने की लीला को इनैक्ट करते हैं, जो कि रावण का बेटा था, है ना, और एक दिन लक्ष्मण के रूप में इस प्रकार हार जाते हैं। विभीषण करिया, अब ये लीला बहुत सुंदर है। विभीषण करिया आने न राम स्थाने, लंकेश्वर अभिषेक करे न ताहने। तो एक बच्चा जो है वो विभीषण बन जाता है, और फिर बाकी जो बच्चे हैं वो राम जी के पार्टी में रह करके विभीषण को राम जी के पास लेकर के आते हैं और राम जी का अभिषेक करते हैं, है ना। और राम जी को लंकेश्वर, है ना, इसके रूप में उनका अभिषेक करके, उनको कोरोनेशन करके उनको वहाँ का राजा स्थापित करते हैं। कौन शिशु बोले मुनि आइलु रावण, शक्तिशीला हानि यही संवर लक्ष्मण। तो कोई बच्चे कहते हैं कि मैं रावण हूँ, है ना। है ना, कहाँ थे हम? टेक्स्ट 57, है ना। तो राम जी और विभीषण को ला करके और उनका अभिषेक करके उनको राजा बनाते थे। A description of Vibhishan's arrival in Rama's camp and his coronation as the king of Lanka is found in Ramayana. लंका, है ना। कौन शिशु बोले मुनि आइलु रावण, शक्तिशीला हानि यही संवर लक्ष्मण। तो एक बच्चा कहता है कि मैं रावण हूँ, है ना, और मैं अब शक्तिशीला जो शस्त्र है उसको चला रहा हूँ, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो लक्ष्मण। एता बलि पद्म पुष्प मारिला फेलिया, लक्ष्मणेरा भावे प्रभु पड़ीला धलिया। तो ऐसा कह करके वो फूलों से बने बाण को और नित्यानंद प्रभु पे चलाते, जो कि लक्ष्मण आवेश में थे, और नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण वेश में थे, तो नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर के नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि
9 बज चुके हैं, है ना? बहुत आगे भी इसके बहुत मधुर लीला है। ओके, टेक्स्ट नंबर 60 से हम कल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के साथ बाल लीलाएँ करते थे, है ना? तो ये बहुत मधुर-मधुर लीलाएँ हैं, जिनका शिला वृंदावन दास ठाकुर द्वारा, है ना, रचित हम लोग इनका मधुर पान कर रहे हैं। तो कल मिलेंगे, है ना? इसी नित्यानंद त्रयोदशी के लिए। और आप सब लोग, है ना, आइएगा कल भी सुबह नाम जप करने के लिए और शाम को क्लास में। और माफ़ी चाहूँगा, है ना, आज क्लास में थोड़ी पहले तो लेट हो गई और उसके बाद थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग की वजह से, टेक्निकलिटीज़ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई। कल से मैं पहले ही सब प्रिपेयर करके रखूँगा। ओके, किसी को कुछ कहना है? ओके, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबके प्रसन्नता प्रभु जी, यस प्रभु। प्रभु जी अगर आप फ्री हैं तो और एक्सटेंड करते, अगर अभी तो ऐसा लग रहा था शुरू ही किया है जैसे। आप प्रभु जी, है ना, बाकी भक्तों को फिर दिक्कत होगी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। जय निताई। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम। राम 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 हरे हरे। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। जय जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल।